अहेतु की कृपा। कल के पावन प्रसंग में आपने सबने श्रवण किया। धुंधकारी और गौकर्णोपाख्यान। थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। गौकर्ण जी ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, पिता को ये बताया, बोले पिताश्री सब झंझटों को छोड़िए और भगवान का भजन करिए। जीव के साथ में कुछ जाता है तो वो केवल भजन है। क्या है? केवल भजन ही साथ जाता है। एक संत गाते थे, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। प्यारे, हम जिनको अपना समझते हैं वे वास्तविक अपने नहीं हैं। गौकर्ण जी ने अपने पिता को ये समझाया, ये बताया, पिताश्री जिस पुत्र के प्रति आपकी जो ममता है, ममत्व है, उस ममता को दूर करिए। और क्या करिए? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखिए, ये जितने भी आ रहे हैं आराम से बैठिए, ध्यान से कथा सुनिए। मनश्चित्त समाश्रये मनः समाधीयताम, मन को एकाग्र करके कथा सुनिए। अच्छा, एक मन में कितने किलो होते हैं? आप लोग सब हैं, किसान हैं, 40 मन का होता है। अच्छा सुनो, किसी व्यापारी के पास जाओ और 39.5 किलो आप गेहूं तोल के दो और कहो बोले 1 मन है, क्या वो मानेगा? वो क्यों नहीं मानेगा? बोले पूरा मन नहीं है, उसमें भी कुछ कम है। अजी 10-20 39.5 की छोड़िए, उसमें अगर 50 ग्राम भी कम होगा फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि मन एक होता है 40 किलो का। जब 40 किलो का एक मन होता है, उसे कोई कम होने पर नहीं ले सकता, तो भगवान है, भगवान तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? इसलिए कहते हैं मनः समाधीयताम, मन एकाग्र करके, एक मन करके कथा सुनो। दुनियादारी छोड़ करके आया करो घर पर, तब कथा में सुनो, बैठो, और जब बैठ करके कथा सुनोगे तब आनंद आएगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान से सुनो, बैठो आराम से, प्यार से बोलो श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। बीच बीच में बोलते रहा करो। कितनी सुंदर बात कही।
धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्। पिताश्री, ये संसार का जो धर्म है, लोक धर्म है, इन सब लोक धर्मों को छोड़िए और केवल सततम निरंतर केवल भगवान का भजन करो। और क्या करना है? बोले केवल भजन नहीं करना। अच्छा, भजन की तो छोड़ो, हम भजन के बारे में भाका जो आए ना, वो भी नहीं जानते कि भजन का मतलब क्या है? भजन में जो भा है, वो भा का भी अर्थ हमको पता नहीं है। और हम बात करते हैं हम भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, संत बनेंगे। भजन कोई लड्डू पूड़ी पुआ नहीं है जो खा लोगे। सबसे कठिन है भजन, सबसे कठिन है भक्ति। किसी ने पूछा, बोले महाराज ये बताइए भजन आएगा कैसे? हम कैसे भजन करने की प्रक्रिया क्या है, भजन कैसे करें? तब बताया, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। सेवा करिए साधुओं की, संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की सेवा जब करना सीख जाओगे, तब भजन करने की पद्धति तुम्हें पता चलेगी। भजन है क्या? सेवा करना जानते नहीं, सेवा के प्रति भाव है नहीं, और चले हैं भजन करने। और सेवा करते करते ये नहीं है कि आप सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए सेवा करते हैं, बोले महाराज जी नाम तब भी जान जाएंगे, गुरुजी हमारा नाम जान जाएंगे, गुरुजी कहीं जाएंगे तो हमारा नाम लेकर के तो कहेंगे कि अमुक व्यक्ति बहुत ही सेवा करता है। जही काम तृष्णान। सेवा कैसे करें? बोले सेवा करते समय कोई कामना मन में नहीं रखें। ऐसा नहीं हो कि बाद में मेरी नाम बढ़ाई हो। गुरुजी, महाराज जी, संत जी, महापुरुष, ब्राह्मण जो भी है, हमारा बाद में नाम याद रखे दुनिया नहीं। नाम के लिए सेवा नहीं करनी, काम के लिए सेवा करनी है। काम कैसा? बोले भजन। एक ही तो काम है दुनिया में, केवल भगवान का भजन। एक ही काम है, क्या? बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तत्पदाधुना। कैसे भी गोविंद की प्राप्ति हो जाए, हरि चरणों की प्राप्ति हो जाए, बस तब काम बनेगा। और सेवा करते करते अन्यस्य दोष गुण चिंतनमास मुक्त्वा। किसी के प्रति गुण और दोष मत देखिए। लोग आजकल दोषों के गुणों, दूसरों के दोषों को जल्दी देखते हैं। बोले ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है। गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है पिता को। बोले पिताश्री, भजन करना है तो सबसे पहले अपने आंखों से दोषों को हटाइए। ये मत देखिए कि दूसरा कितना दोषी है, केवल उसके गुणों को ही पकड़िए। जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए। सार सार को गही रहे और थोथा दे ही उड़ाए। सूप में हम जब गेहूं आदि फटकते हैं तो सूप का काम क्या है? बोले वो जो थोथे गेहूं होते हैं उनको उड़ा देता है, भगा देता है, हटा देता है।
और जो अच्छे गेहूं हैं, जो गुणवत्ता के गेहूं हैं, उनको अपने पास रखता है। आज यही गोकर्ण जी कह रहे हैं, पिताश्री दूसरों के दोषों को देखना बंद करिए, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना ये जी मुँह से बुरा न कोई। बोल गोविंद भगवान की जय। जय हो। कथा में विक्षेप मत डालो। बोल गोविंद भगवान की जय। इसलिए दूसरों के दोषों को मत देखिए, केवल भगवान का भजन करिए, महापुरुषों के चरणों की सेवा करिए। और जब चरण सेवा करने लगोगे सत महापुरुषों की, गुरुजनों की, तब आपको भजन करने का ज्ञान होगा। और जब भजन करने का सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो फिर भगवान तुमसे दूर नहीं है। प्यार से बोलो गोविंद भगवान की जय। कल के प्रसंग में आपने सबने ये जाना, ये सुना, गोकर्ण जी ने आत्मदेव को उपदेश दिया, और उसके बाद में आत्मदेव जी जंगलों में गए भजन करने के लिए, और उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग परमात्मा की दी हुई इतनी जो वस्तु है, ध्यान से कथा सुनिए, इधर ध्यान लगाइए, हमारी तरफ कथा में ध्यान दीजिए। परमात्मा की चलाई हुई जो वायु है, उसी से तो हम जीवित हैं। भगवान की चलाई हुई वायु, भगवान का दिया हुआ जल, भगवान का दिया हुआ अन्न, उसे खा खा करके हम जीवित हैं। और इतना सब कुछ भगवान के दिए हुए, प्रकृति के द्वारा दिए हुए प्रदत्त अन्नादि को पाने के बाद भी हम भगवान को कभी धन्यवाद नहीं कहते हैं। हम भगवान को कभी धन्यवाद भी नहीं कहते, एक बार भी ये नहीं कहते बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की। शायद यही कमी रह जाती है। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की, कितनी बड़ी करुणा की। संत कहते हैं कबहु की करुणा कर नर देहि। भगवान की कृपा से ही ये जीवन में ये नरदेही प्राप्त हुई। भगवान की कृपा से ही ये शरीर मिला। सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन फिर भी हम भगवान को कभी धन्यवाद नहीं कहते। संत कहते हैं हरि मोहि यूं अपनाए लियो, जहां विघ्न देखो अपने को तहां तहां जतन कियो, हरि मोहि यूं अपनाए लियो। देखिए परमात्मा की ही तो ये कृपा है। कोई भक्त यदि भटक जाता है ना, तो उस गर्त से, उस गड्ढे से भगवान ही दूर करते हैं। जैसे हम अभी सुखी हैं,
तो न तो हम कथा सुनने में मन लगाएंगे, न भजन करने में मन लगाएंगे। लेकिन जब दुख आएगा जीवन में, हैं? जैसे अभी कोरोना काल चला था पीछे, हैं? अभी किसी के घर में कोई हारी परेशानी, कोई बीमारी हो जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु कृपा करो। अच्छा सुनो, जब तुम ठीक थे, जब तुम्हें कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, तब भगवान से एक बार भी ये नहीं कहा, बोले प्रभु कृपा करके हमें दर्शन दे दे या हमारे ऊपर कृपा करो, कभी नहीं कहा। लेकिन जब दुख आया, जब कष्ट आया, तब रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, और फिर ब्राह्मणों के पास, पंडितों के पास जाकर के उसका उपाय भी सूझवा रहा है, पूछ रहा है, बोले कैसे हमारे ऊपर कृपा होगी। देखिए संत तुलसीदास कहते हैं, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जब हमारी बुद्धि कुमति होने लगती है, हमारी मति में कुमति हो जाती है, जब हमारा मन संसार में लगने लगता है, भगवान की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते, क्या हम भगवान की तरफ देखते ही नहीं, उनकी कथा को सुनते ही नहीं है, और ऐसा प्रतीत होता है वैसे जैसे बोले जो भी कुछ कर रहा हूं वो मैं ही तो हूं। भगवान क्या हमें भोजन दे जाएगा, भगवान क्या हमें पानी पिला जाएगा, अरे हमें करना पड़ेगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा भैया, जो भी कुछ करने वाले हैं, कराने वाले हैं, वो केवल ठाकुर हैं, केवल गोविंद हैं। इसलिए निवेदन है, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक, बड़े ही श्रद्धा के साथ में, बड़े ही भाव के साथ में सुनिए। और देखो एक संत गाते थे, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया,
आज हमारे पास जो भी कुछ है, भैया आवाज बढ़ा दो थोड़ा सा। आपको पता है ये आवाज कहां से बढ़ेगी? ध्यान से सुनिए। आपको पता है ये तन भी किसी के द्वारा मिलता है, तुम्हारा थोड़ा ही है, किसी दूसरे ने दिया है। अच्छा, जो भी अपने पास है ये क्या हमारा है? फिर क्यों छाती फाड़े मरे जाते हो, बोले जो भी कुछ है मेरा ही है? छाती में छेद कर दिया, पीट पीट के छाती, बोले ये सब मेरा है। अरे तुम्हारा कुछ नहीं है। और कितनी सुंदर बात है, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला है, वह कह उठा अभिमान से, मेरा है यह लेने वाला, कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह धन किसी का है दिया, यह धन किसी का